आप क्रिएटिन लोगे, आपका बॉडी वाटर रिटेन करेगा और आपको डिहाइड्रेटेड फील होगा। रमजान में आप ना ही मसल को ग्रो कर सकते हो और ना ही फैट लॉस। पहला मील लोगे आप सहरी में। जो हर रमजान हम सबके स्पिरिचुअल गोल्स के साथ साथ कुछ फिटनेस से रिलेटेड भी गोल्स होते हैं, जिनमें से कॉमन है फैट लॉस। पर क्या रमजान खत्म होने के बाद भी वो गोल अचीव होता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग का तो नहीं। अगर आपका हुआ तो वेल एंड गुड। पर भाई मेरा वेट तो घटा था, स्ट्रेंथ भी घटा था। हाँ, उसको मसल लॉस बोलते हैं, फैट लॉस नहीं। अगर आपका भी इन तरह गोल अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है आप इनमें से एक या दो तीन गलती कर रहे हो। रमजान में आप ना ही मसल को ग्रो कर सकते हो और ना ही फैट लॉस। अबे क्या बोल रहा है? लेट मी रीफ्रेज इट। रमजान में आपका गोल मसल को मेंटेन करना होना चाहिए, ना कि मसल को गेन या फिर फैट लॉस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं है। इसमें एक सेकेंड, ये नहीं कर सकते। किसी भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल या डाइट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी मसल्स में, ब्रेन में और ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो ब्लड अर्थात पानी के थ्रू ही पहुंचते हैं। तो जब आप पानी नहीं लेंगे और आपकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, ऐसे टाइम में आप मसल बिल्ड करना या फैट लॉस करने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक महीने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप फिर भी अपने गोल के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, सो लेट मी टेल यू इन एडवांस, यू आर गोइंग टू लूज टू मच मसल। अफ्तारी या इफ्तारी, हमारे यहाँ अफ्तारी बोलते हैं। उसमें हमारी अम्मियाँ इतने प्यारे प्यारे स्वादिष्ट पकवान बनाती कि पूछो मत, और हम वहाँ करते हैं ओवर ईटिंग। देखो ये है अब डिफिकल्ट पार्ट। हम अपनी अम्मियों को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन भर खट के एक इतना प्यार से कुछ बना रही है और हम उसको अगर नहीं खाएं तो उनको लगेगा बुरा, तो खाना तो पड़ेगा। भाई सॉल्यूशन क्या है? कम खा, मतलब जो तेरा नॉर्मल डाइट है उसको फॉलो कर। अगर नहीं तो मैं थोड़े देर में बताता हूँ। और थोड़े बहुत अम्मी के बनाए हुए सामान भी खा ले ताकि उनको बुरा ना लगे। बस याद रखियो, ओवर ईटिंग मत कर दियो। फर्स्ट थिंग इन जनरल, आपको हाई सोडियम और हाई शुगर फूड को अवॉइड करना है। इसको खाने से होगा क्या कि आपका वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, जो आपको पूरे दिन डिहाइड्रेट करेगा। अब पहला मील लोगे आप सहरी में, जो कि रहेगा ओट मील, जिसको आप दूध, पीनट बटर और ओट्स के साथ मिला के खा सकते हो। ये स्लो डाइजेस्टिंग फूड है जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने का काम करेगा। दूसरा मील अफ्तारी के टाइम, जो आप खजूर और नारियल पानी के साथ तोड़ोगे। नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। विद दिस यू कैन ऐड पनीर एंड होल एग, जो कि आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। अब थोड़ा बहुत अम्मी के हाथ के बने हुए भी खा लेना, और ध्यान रखना 1 से 2 लीटर पानी इस टाइम आपको पीना ही है। अब लास्ट मील जो कि कार्ब्स फोकस्ड रहेगा, जो आप करोगे डिनर के टाइम, जैसे चावल या रोटी। और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप चिकन ऐड कर सकते हो या मटन। और फिर भी अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा तो आप 2 स्कूप वे प्रोटीन दूध के साथ पी सकते हो। देखो इतना तो पक्का आप क्रिएटिन लोगे, आपका बॉडी वाटर रिटेन करेगा और आपको डिहाइड्रेटेड फील होगा। पर इससे होगा क्या? आप अपने फास्टिंग पीरियड को मुश्किल बना लोगे। अगर आपको मुश्किल से फर्क नहीं पड़ता तो आप आराम से ले सकते हो। देखो पहले लेके देखो, अगर आपको लगे कि नहीं लेना चाहिए तो रहने देना। अगर नहीं भी लिया 1 महीने तो क्या होगा? आपका थोड़ा साइज गिरेगा, वाटर वेट के चलते आप हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे, जो कि आप ऐसे भी नहीं करने वाले, क्योंकि आपका गोल मसल को मेंटेन करना है, ना कि मसल बिल्ड करना। सो टेक इट इजी। आप अभी पहले की तरह पुश नहीं कर पाओगे, सो चेंज योर वर्कआउट स्प्लिट। अगर आप हफ्ते में 5 या 6 दिन ट्रेन करते थे तो उसको घटा के 4 दिन कर दो। आप इन 30 दिनों में अपर लोअर वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करोगे। जैसे मंडे को आप अपर ट्रेन करोगे, जिसमें चेस्ट के 2 एक्सरसाइजेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस और केबल फ्लाई। शोल्डर के 2 एक्सरसाइजेस जो है ओवरहेड प्रेस और लैटरल रेजेस। और ट्राइसेप्स के भी अपने हिसाब से कोई 2 एक्सरसाइजेस कर लेना। और याद रखना आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है, बस मॉडरेट वेट। वेडनेसडे को लेग, जिसमें स्क्वाट्स या लेग प्रेस में से कोई आप एक कर सकते हो। उसके बाद लेग एक्सटेंशन में आप हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स, और लास्ट में काफ रेजेस मार के खत्म कर देना।
फ्राइडे को जो अपर आएगा उसमें बैक और बाइसेप्स ट्रेन करोगे, जिसमें बैक के 2 एक्सरसाइजेस, कोई एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट में जैसे लैट पुल डाउन और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कोई भी हॉरिजॉन्टल रो जैसे चेस्ट सपोर्टेड रो। इसमें आप 2 सेट वाइड ग्रिप के लेना और 2 सेट नैरो ग्रिप के, जिसमें आपका लैट्स और अपर बैक दोनों ट्रेन हो। और बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइजेस जैसे बाइसेप्स कर्ल और हैमर कर्ल। और जो अगला लेग डे आएगा उसमें आपको पिछले वाला रूटीन को फॉलो कर लेना है बस।